दोस्तों सभी को नमस्कार। फटाफट से लाइव सेशन में जुड़ेंगे और मुझे बताएंगे क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर चल रहा है। अगर सब कुछ क्लियर चल रहा है तो फटाफट से आज का जो हमारा सेशन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। और आज का जो सेशन है आपकी रिक्वेस्टेड एक वीडियो रहने वाली है, जो आप लगातार मेरे पास मैसेज कर रहे थे, सर एक जो फॉर्म है उनके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए कि कौन सा फॉर्म किस लिए काम आता है। तो उसी पॉइंट के ऊपर जो हम इंपॉर्टेंट फॉरम्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक ड्राइवर भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। कई बार फॉरम नंबर 2 पूछा जाएगा, तो कई बार फॉरम नंबर 5 पूछ लिया जाता है, कई बार फॉरम नंबर 22 पूछ लिया जाता है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से ये जो फार्म नंबर है इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और अभी जो मैं आपको जितने भी फार्म पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, वो सारे के सारे लेटेस्ट डेटा के बेस्ड पे हैं। ये कोई भी पुराने डेटा के हिसाब से नहीं है, ये सारे के सारे लेटेस्ट डेटा के हिसाब से रहने वाले हैं। कभी आप सोचो जी मैंने तो यहां पे ये देखा, मैंने यहां पर ये देखा, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पर चेक करेंगे, चाहे गूगल पे या आजकल जो बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, तो वहां पर अगर आप चेक करोगे तो हो सकता है कि आपको डेटा डिफरेंट नजर आए। लेकिन जो अभी मैं आपको डेटा पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, वो सारा का सारा एम परिवहन की वेबसाइट से लिया हुआ है। कहां से? एम परिवहन की वेबसाइट जो है इसके ऊपर से मैंने ये सारा डेटा लिया है। तो आप भी अगर चेक करें तो ऑथेंटिक जो वेबसाइट्स हैं उन पर जाकर के चेक करें, ना कि किसी भी प्राइवेट वेबसाइट के ऊपर चेक करने लग गए, वहां पे पुराना डेटा दे रखा है। ठीक है, तो या तो आप मोर्थ की वेबसाइट पे चेक करो, मोर्थ पे ही आपको एक रीडायरेक्ट वाला सेक्शन मिलेगा जो एम परिवहन का है, तो ये एम परिवहन पे चेक कर सकते हो। वहां पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सारे के सारे फॉरम है वो मिल जाएंगे। चलिए, तो मुझे एक बार फटाफट से ऑडियो एंड वीडियो कंफर्म करवा के बताएंगे, उसके बाद हम सेशन को शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया भाई, मेरठ से आप क्लास ले रहे हैं, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूं, ये जो फॉरम है, ये फॉरम मैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करके आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसे अगर मैं फार्म की कैटेगरीज की बात करता हूं, तो एक कैटेगरी बनती है ड्राइविंग लाइसेंस की, यानी ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में फॉरम है। दूसरी जो कैटेगरी है वो व्हीकल का जो डीलर होता है उसके संबंध में है ना, उससे संबंधित कुछ फॉरम पूछे जाते हैं पेपर में। तीसरी जो कैटेगरी है वो व्हीकल की आरसी के संबंध में, यानी रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है, पंजीकरण प्रमाण पत्र किसका? वाहन का, तो उसके संबंध में फॉरम पूछे जाते हैं। और चौथी जो कैटेगरी है वो कौन सी है? व्हीकल के परमिट से रिलेटेड। वाहन का जो परमिट है, जो सिर्फ हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए परमिट लेते हैं, अब वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल चाहे पैसेंजर्स को ढो रहा हो या फिर माल को ढो रहा हो, गुड्स को, तो उसके लिए परमिट जो लेते हैं, तो उसके संबंध में कौन कौन से फार्म जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे। तो ये 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं। आज का जो सेशन है उसमें हम ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो फार्म नंबर हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। फार्म नंबर 1 से लेकर के, फार्म नंबर जो 1 है उससे लेकर के और फार्म नंबर 15 तक जितने भी इंपोर्टेंट फार्म है ना, फॉरम नंबर 1 से लेकर के फार्म नंबर 15 तक जो भी इंपोर्टेंट फार्म है, जो किससे रिलेटेड है, आप कहोगे ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है, वो सारे के सारे आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डीलर के संबंध में जो फार्म है वो कौन से हैं, फिर व्हीकल आरसी और व्हीकल परमिट। तो ये 2 से 3 सेशन में सारे के सारे जो फार्म है आपके पक्के हो जाएंगे। मैं आपको कुछ इस तरीके से डिजाइन करके बताऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, याद करने में आसानी रहेगी। कैसे? समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं फार्म की श्रेणी कौन सी है, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, चालन अनुज्ञप्ति है, उसके संबंध में कौन कौन से फार्म महत्वपूर्ण है ना, और कौन सा फार्म किस लिए भरा जाता है, कौन सा फार्म है जिसपे क्या छपा रहता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आराम से समझिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं फार्म नंबर पहले की, फार्म नंबर फर्स्ट की, फार्म नंबर 1 की, तो आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं। क्या देते हैं? सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं। स्व घोषणा कह सकते हो या आत्म घोषणा कह सकते हो। एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, एक एफिडेविट होता है जिसपे लिखा होता है साफ साफ कि भाई मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित हूं, यानी कि मेरा मानसिक और शारीरिक रूप है वो बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी मुझे मेडिकली या फिटनेस रूप से कोई भी दिक्कत नहीं है। तो शारीरिक और चिकित्सक फिटनेस की स्वयं घोषणा यानी आत्म घोषणा करने के लिए एक फॉर्म भरा जाता है। वो कौन सा फॉर्म होता है? आप कहोगे फॉर्म नंबर 1 होता है। ये कब भरते हो आप? जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो। ठीक है, क्या करते हो? ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो। और दूसरा एक फार्म है फार्म नंबर 1A, इसी का एक दूसरा भाई है, जुड़वा भाई है, जो है फार्म नंबर 1A, जो है मेडिकल सर्टिफिकेट। अब ये किसी आप चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित करवाओगे। ये तो आत्म घोषणा थी, ये आप किसी जो मेडिकल ऑफिसर है ना, मेडिकल ऑफिसर, इससे आप लिखवाओगे कि भाई ये जो बंदा है जिसका आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो या ये बनाने जा रहा है खुद का ड्राइविंग लाइसेंस, ये क्या मेडिकली फिट है? तो ये चीज कौन बताएगा? मेडिकल ऑफिसर बताएगा। उस एक फॉर्म के अंदर मेंशन करेगा कि ये इस नाम का बंदा जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहा है ये मेडिकली फिट है। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट कौन देगा?
तो आप कहेंगे ये मेडिकल ऑफिसर देगा। ठीक है, ये फॉर्म भरा जाता है फॉर्म नंबर 1A। अब इन दोनों के संबंध में कुछ चीजें जानिएगा। वो चीजें क्या है? देखिए, ये तो आत्म घोषणा है, यानी कि आप खुद ही एक सेल्फ डिक्लेरेशन भर लो। ये है मेडिकल सर्टिफिकेट यानी फॉर्म नंबर 1A। इसकी जरूरत कब पड़ती है? तो इसकी जरूरत या तो आपकी उम्र जो है वो 40 साल पूरी हो गई है, यानी 40 वर्ष से ज्यादा है। अब ये जो केस बन रहा है ना 40 वर्ष से ज्यादा, ये केस बनेगा कि अगर आप LMB व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं या फिर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, उस केस में अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा है तो आपको फॉर्म नंबर 1A की जरूरत पड़ेगी। यानी कि इससे आपका काम नहीं चलेगा कि आप खुद ही डिक्लेयर कर दें कि मैं फिजिकली और मेडिकली फिट हूं। ये आप खुद डिक्लेयर नहीं करेंगे। कौन करेगा? मेडिकल ऑफिसर, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो गई है। पहला केस। या फिर दूसरा केस ये बनता है कि आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो। ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप बना रहे हो, ठीक है, अगर आप DL बनवा रहे हो ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए, तो अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, वो नया है या फिर उसको आप क्या करवा रहे हो? रिन्यू करवा रहे हो। दोनों ही केस में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अब इस केस में एज कुछ भी हो, एज कुछ भी हो, जरूरी नहीं है 40 साल से ज्यादा। आप अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, उस केस में मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 1A जरूरी होता है। ठीक है, तो यानी आत्म घोषणा प्रमाण पत्र किन के लिए जरूरी है? जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं और उनकी उम्र 40 साल से कम है, उसके लिए यह चलेगा। जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो गई है या फिर वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, उस केस में फिर फॉर्म नंबर 1A की जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया? तो ये फॉर्म नंबर 1 एंड फॉर्म नंबर 1A था। इतनी अगर चीज आपको समझ में आई तो मुझे एक बार फटाफट से कमेंट में लिख करके बता देंगे। उसके बाद आता है हमारा फॉर्म नंबर 2, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इसका पुराना डेटा निकालने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको डेटा इधर उधर मिल जाए। क्योंकि फॉर्म नंबर 2 की जगह पहले फॉर्म नंबर 9 एंड फॉर्म नंबर 4 यूज किया जाता था। पहले 4 नंबर और 9 नंबर, जो अभी आपको दिखेगा नहीं कहीं पे भी। ठीक है, तो अगर आप पुराना डेटा देखोगे तो फॉर्म नंबर 9 और फॉर्म नंबर 4 ज्यादा देखने को मिलते थे। अभी उनका काम तमाम हो गया है, यानी अभी फिलहाल में फॉर्म नंबर 2 बहुत सारे काम कर रहा है। मल्टीपल काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? फॉर्म नंबर 2 कर रहा है। क्या क्या काम करता है ये? तो पहली बात तो ये सारे जो काम करेगा वो एप्लीकेशन के करेगा। क्या करेगा वो? एप्लीकेशन का, यानी आवेदन करेगा। ये आवेदन करना आप समझते हो ना, यानी एप्लीकेशन लगाना। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ही है। क्या है ये? एप्लीकेशन फॉर्म ही है। और किस किस के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे? अगर आपको लर्नर लाइसेंस लेना है, यानी बनवाना है ना लर्नर लाइसेंस, तो बनवाने के लिए जब आप एप्लीकेशन लगाओगे, आवेदन करोगे, तो आवेदन हेतु फॉर्म नंबर 2 ही भरोगे। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लगा रहे हो, यानी आपका लर्नर लाइसेंस बन गया और उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो, ये कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस है? तो ये स्थायी है, यानी जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आपका बनता है, उसके लिए आप आवेदन करेंगे तो भी फॉर्म नंबर 2। गाड़ी की कोई नई क्लास जोड़ना चाह रहे हो, जैसे कि हो सकता है आपने LMB ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया हो, इससे पहले मोटरसाइकिल विद गियर की कैटेगरी आपने ऐड करवा ली हो, प्लस में आपको HMB वाली करवानी है, तो जब आप HMB फाइल लगाओगे तो भी फॉर्म नंबर 2। अब इसके साथ में हो सकता है आपको कोई दूसरी कैटेगरी एक्सकवेटर वाली ऐड करवानी हो, तो भी आपको फॉर्म नंबर 2 ही भरना पड़ेगा, क्योंकि नई क्लास आप जोड़ना चाह रहे हो। तो ये नई क्लास जोड़ने के लिए भी आप जब आवेदन करेंगे तो कौन सा फॉर्म भरेंगे? फॉर्म नंबर 2 ही भरेंगे। जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है और आप उसको रिन्यूअल करवाना चाहते हैं, तो उस केस में भी एप्लीकेशन लगाओगे फॉर्म नंबर 2 से। आपके नाम में या पते में कोई गड़बड़ हो गई है और आप उसको चेंज करवाना चाह रहे हैं, मतलब करेक्शन करवाना चाहते हैं, है ना, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ एड्रेस और नेम, तो भी आप फॉर्म नंबर 2 ही फिल करते हो। यानी एक फॉर्म है फॉर्म नंबर 2 और जो मल्टीपल काम कर रहा है, यानी कि आप लर्नर लाइसेंस बनवा रहे हो उसके लिए आवेदन करना है, फॉर्म नंबर 2। ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो, फॉर्म नंबर 2। आप कोई अलग से कैटेगरी ऐड करवाना चाह रहे हो, फॉर्म नंबर 2। रिन्यूअल के लिए जब आप आवेदन करते हैं, फॉर्म नंबर 2। अगर आपके नाम में पते में कोई गड़बड़ हो गई, आप करेक्शन करवाना चाहते हैं, चेंज करवाना चाहते हैं, फॉर्म नंबर 2। और एक डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, यहां पे ऐड कर लेना। अगर आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कौन सा फॉर्म लगाओगे? आप कहोगे फॉर्म नंबर 2 ही लगाओगे। इसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, तो कौन सा फॉर्म भरोगे? फॉर्म नंबर 2 ही भरोगे। यानी कि एक फॉर्म है, काम कितने कर रहा है? 1 2 3 4 5 और 6 काम कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने यहां तक 3 फॉर्म भरे हैं, मतलब भरने नहीं है, हमने पढ़े हैं। फॉर्म नंबर 1 जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, फॉर्म नंबर 1A जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, उसके बाद फॉर्म नंबर 2 जो किस लिए है? मल्टीपल काम करने के लिए, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर से कोई कैटेगरी ऐड करनी है, एडिशन ऑफ न्यू क्लास ऑफ व्हीकल, रिन्यूअल, है ना, करेक्शन इन नेम, चेंज ऑफ एड्रेस एंड नेम एंड डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब इतने सारे काम एक ही फॉर्म करता है। ठीक है, पुराने डेटा के हिसाब से देखोगे तो हो सकता है कहीं पे आपको फॉर्म नंबर 9 नजर आ जाए, जो अभी नहीं है, अभी फॉर्म नंबर 2 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग।
उसके बाद है फॉर्म नंबर 3 और ये है आपका लर्नर लाइसेंस। अब आपके दिमाग में यहां से डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाता है जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं। मेरे पास कई क्वेरीज आती हैं ऐसी कि सर आपने हमें पढ़ाया था फॉर्म नंबर 2 लर्नर लाइसेंस के लिए, लेकिन जब मैं ये मॉक टेस्ट लगा रहा हूं इसमें आपने करेक्ट आंसर मान रखा है फॉर्म नंबर 3। तो ये जो डाउट है इसको दूर कर लो। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्म नंबर 3 है ये लर्नर लाइसेंस जिसके ऊपर बन करके आता है, लर्नर लाइसेंस का जो फॉर्मेट है ना, जो इस तरीके का बन के आएगा जिसको आप 6 महीने रखोगे, वो होता है फॉर्म नंबर 6। जैसे कि आपका जो अभी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है वो फॉर्म नंबर 7 के ऊपर है। आप देखना आपका ड्राइविंग लाइसेंस अभी अगर आपके पास है उसको देखो, आप लिखा होगा कोने में फॉर्म नंबर 7। तो इसी तरीके से जब आपका लर्नर लाइसेंस बनता है, किसी का अगर लर्नर लाइसेंस उसके पास है फोटोकॉपी वगैरह या फोटो खींच रखी उसने, तो उस पर देखना लिखा होगा फॉर्म नंबर 3। वो क्या होता है? फॉर्मेट होता है, यानी जिस पे लर्नर लाइसेंस बन करके आता है, जिस पर लर्नर लाइसेंस बन करके आता है। ठीक है, ये आवेदन के लिए नहीं है, इसके ऊपर बन करके आता है। और ये जो लर्नर लाइसेंस है इसके बारे में आपको पता है इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? तो आप कहेंगे इसकी वैलिडिटी 6 महीने तक की रहती है। मैक्सिमम कितनी है? तो आप कहेंगे 6 मंथ तक की है। और इन 6 महीनों को तोड़ करके भी लिख दिया जाता है, तो आप इसको 180 दिन भी याद रख सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो इसको। तो ये हो गया आपका फॉर्म नंबर 3। हमने फॉर्म नंबर 1 पढ़ा सेल्फ डिक्लेरेशन, फॉर्म नंबर 2 पढ़ा, दूसरा 1A जो मेडिकल सर्टिफिकेट था। उसके बाद फॉर्म नंबर 2 था जो मल्टीपल काम कर रहा था, लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाह रहे हो, मेनली आवेदन के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाह रहे हो, कोई कैटेगरी ऐड करवाना चाह रहे हो, अपना नाम पता बदलवाना चाह रहे हो, रिन्यूअल करना चाह रहे हो, और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाह रहे हो, फॉर्म नंबर 2 ही भरोगे। उसके बाद फॉर्म नंबर 3 क्या है? जिसके ऊपर आपका लर्नर लाइसेंस बन के आता है, जिसकी वैलिडिटी 6 महीने तक की होती है। इस फॉर्मेट को नाम दिया जाता है फॉर्म नंबर 3। उसके बाद आता है फॉर्म नंबर 4A। तो 4 कहां पे गया? मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि फॉर्म नंबर 9 और फॉर्म नंबर 4 जो है वो अभी देखने को नहीं मिलेंगे। पुराने डेटा के हिसाब से वो कहीं दे रखे थे, अभी उनको वेबसाइट के ऊपर से हटा दिया गया है। अभी है फॉर्म नंबर 4A, 4 नहीं है 4A है, जो क्या है? अगर आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाना है और इसके लिए आप एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, यानी आवेदन करना चाहते हैं, यह भी एक एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी एक आवेदन प्रपत्र है। क्या है ये? आवेदन प्रपत्र। आपको आईडीपी लेना है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बताया था ना, जिसकी वैलिडिटी कितनी होती है? तो आप कहेंगे इसकी वैलिडिटी होती है 1 साल तक की। पेपर में आता है ये 365 दिन तक की होती है वैलिडिटी। तो इसका जब आप एप्लीकेशन फॉर्म लगाएंगे तो वो एप्लीकेशन फॉर्म होता है फॉर्म नंबर 4A। ठीक है, हमने फॉर्म नंबर 1 पढ़ा, 1A पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा और 4A पढ़ लिया। ये है किसके लिए? इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी करवाने हेतु जो आप आवेदन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप फॉर्म नंबर 4A भरोगे। चलिए आगे, अभी आगे चलते हैं फॉर्म नंबर 5 पे। अब 5 अकेला नहीं है, 5A और 5B, ये 3 फॉर्म हैं जो आपको याद रखने हैं। इनमें बहुत ज्यादा डाउट होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज इस वीडियो में आपका कंप्लीट जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, देखो फॉर्म नंबर 5 क्या है? हमने 4 यानी 4A तक पढ़ लिए, 4 तो था ही नहीं ना, 4A तक पढ़ लिया। फॉर्म नंबर 5, इसका सगा भाई 5A, इसका दूसरा सगा भाई 5B। तीनों आप देखना क्या है, ये रिलेट करते हैं जो आपको सिखा रहे हैं, सिखाने वाले यानी प्रशिक्षण देने वाले जो स्कूल हैं या जो केंद्र हैं, सेंटर हैं, उनसे रिलेट करते हैं ये। यानी जो आपको गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं वो कोई ड्राइविंग स्कूल भी हो सकता है ना, या फिर कोई केंद्र यानी कह सकते हो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी हो सकता है। तो उनसे रिलेट करते हैं फॉर्म नंबर 5, 5A और 5B। ऐसे आप याद रखो। क्यों याद रखने? क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन बन गया तो उस टाइम पे आप याद रखना 5A और 5B हमने तीनों एक साथ पढ़े थे, और ये कहीं ना कहीं ड्राइविंग स्कूल से रिलेट करते हैं या जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है उनसे रिलेटेबल है। तो ये चीजें आप याद रखोगे तो आपको लॉन्ग पीरियड तक याद रहेंगी। देखो फॉर्म नंबर 5, ड्राइविंग स्कूल या कोई संस्था है उसके द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग सर्टिफिकेट। यानी अगर आपने किसी, जैसे आपके आसपास कोई ड्राइविंग स्कूल होगा, प्राइवेट जो संस्था होती है, उसके द्वारा आपको एक ड्राइविंग का सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इस बंदे ने यहां पे 1 महीने 2 महीने 3 महीने कार चलाई है ना, यानी गाड़ी चलाई है, और इसने ट्रेनिंग ली है, यहां पे प्रशिक्षण लिया है। वो ड्राइविंग स्कूल आपको एक सर्टिफिकेट देगा। क्या देगा? सर्टिफिकेट। ये किस फॉर्म पे मिलती है? तो आप कहेंगे फॉर्म नंबर 5 पे मिलती है सर्टिफिकेट, फॉर्म नंबर 5 होता है। ठीक है, अगर कोई ड्राइविंग स्कूल या संस्था आपको वो भी नॉलेज दे दे कि आपको फ्यूल कैसे बचाना है, फ्यूल एफिशिएंट ड्राइविंग ट्रेनिंग दे दे कि भाई गाड़ी को किस तरीके से एक्सेलरेट करना है, कितनी स्पीड पे दौड़ाना है, कितनी स्पीड पे नहीं दौड़ाना है, इन सभी की नॉलेज भी आपको दे दे, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट होता है जो ड्राइविंग स्कूल या संस्था जारी करती है। वो किस फॉर्म पे करती है? फॉर्म नंबर 5A के ऊपर करती है। ठीक है, अब ये और ये ड्राइविंग स्कूल के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा है फॉर्म नंबर 5B।
ये क्या है, मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है। जैसे जो आईडीटीआर टाइप में होते हैं ना, बड़े जो ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान जो होते हैं, वो जो है वो मान्यता प्राप्त है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इनके द्वारा जो ड्राइविंग ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट दी जाती है वो 5B के ऊपर दी जाएगी। तो बोलोगे सर इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये छोटी संस्था है, ये क्या है दोनों, ये छोटी संस्था है जिसमें दो पहिया वाहन व 4 पहिया वाहन यही सिखाए जाए आपको। लेकिन यहां पे भारी जो वाहन है, भारी वाहन से पहले यहां पे 2 पहिया की नहीं दी जाएगी, यानी 4 पहिया दे सकते हैं आपको, 4 पहिया जो वाहन उनका प्रशिक्षण दे सकते हैं, प्लस में आपको भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण भी मिलेगा। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा भी हुआ है ड्राइविंग सर्टिफिकेट इशूड बाय एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। ये ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ये बड़े होते हैं, है ना, ये छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं। यहां पे 2 पहिया 4 पहिया उन्हीं की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। लेकिन जो फॉर्म नंबर 5B के ऊपर आपको सर्टिफिकेट बना करके दे रहा है वो कोई ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ही हो सकता है। ठीक है, जैसे आईडीटीआर टाइप में आपने सुना भी होगा, वो बड़े जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वहीं आपको 5B के ऊपर ड्राइविंग ट्रेनिंग की एक सर्टिफिकेट बना के देंगे कि इस बंदे ने यहां पे हमारे पास HMV व्हीकल सीखा हुआ है। ठीक है, तो ये छोटे स्कूलों के लिए ये जो मान्यता प्राप्त बड़े ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है उसके द्वारा 5B के ऊपर एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जो आपको मिल जाएगा कि इस बंदे ने यहां पे इतने दिन गाड़ी सीखी हमारे से। समझ में आया 5A और 5B में क्या डिफरेंस है? अगर इतनी चीजें आपको समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं, बताइए शाबाश फटाफट से। अब देखो फॉर्म नंबर 6A है जो क्या है, ड्राइविंग परमिट। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट। तो आप कहोगे सर अभी तो हमने फॉर्म नंबर 4A देखा था, कौन सा देखा था? फॉर्म नंबर 4A, वो भी आईडीपी से रिलेट करता था और यहां पे भी आपने आईडीपी लिख दिया। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखो ये जो था ये एप्लीकेशन के लिए था, यानी आवेदन के लिए। इससे आप क्या कर रहे थे? एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे ना बनवाने हेतु, तो ये आवेदन प्रपत्र था। लेकिन ये जो 6A है ये है फॉर्मेट। क्या है ये? फॉर्मेट, जिसके ऊपर आपका बन करके आएगा। तो इस और A के बजाय जो 6A है इसके ऊपर बन करके आता है, इस पर आईडीपी बन करके आएगा। और मैं इसी वजह से लिख रहा हूं ये बन करके आता है, ये फॉर्मेट है आईडीपी का। जो आपका फॉर्म नंबर 6A है इसके ऊपर लिखा आएगा कि भाई ये बंदा हाँ अंतरराष्ट्रीय लेवल पर गाड़ी चला सकता है। ठीक है, तो वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे यानी भारत के अलावा किसी दूसरी कंट्री में आपको गाड़ी चलानी है तो उसके लिए आपको आईडीपी जारी करवाना पड़ेगा। आवेदन करोगे फॉर्म नंबर 4A से, बन के आएगा वो 6A के ऊपर। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब यहां पे याद कैसे रखोगे? देखो आईडीपी है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, तो इसके लिए एक तो आवेदन होता है ना, और एक है फॉर्मेट जिसके ऊपर बन करके आएगा। तो आवेदन की बात करोगे तो 4A, फॉर्मेट की बात करोगे तो 6A। ये याद रखना 4 इसके भी A है पीछे, इसके भी A है। ये 4 नंबर 4 के साथ A, ये 6 नंबर 6 के साथ A, 4A 6A। आईडीपी से रिलेट करते हैं दोनों के दोनों। बताओ चीजें समझ में आई कि नहीं आई? अगर यहां तक पॉइंट क्लियर हुए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर्म नंबर 7 का। ये क्या है? तो आज के दिन आपके पास लेमिनेटेड या स्मार्ट कार्ड टाइप में जो ड्राइविंग लाइसेंस बन करके आ रहा है, तो उसका जो फॉर्मेट है डीएल का, वो फॉर्मेट है कौन सा? आप कहोगे फॉर्म नंबर 7। आपका खुद का ड्राइविंग लाइसेंस होगा ना, तो उसके ऊपर देखो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहां पे देखो ये लिखा हुआ है फॉर्म नंबर 7 लिखा होता है यहां पे। ये खास करके बता रहा है कि ये फॉर्म नंबर 7 है जिसके ऊपर आपकी ये सभी जानकारियां बनी हुई आती हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा डेटा जो मैं बता रहा हूं आपको, ये एम परिवहन की वेबसाइट से लिया हुआ है। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं अपनी तरफ से क्या बताऊंगा, क्योंकि डेटा दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे दे रखा है, वेबसाइट का नाम है एम परिवहन, खुद भी चेक कर पाएंगे आप आराम से। ठीक है, तो ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म है जो लेमिनेटेड या स्मार्ट कार्ड टाइप में बनकर के आता है, फॉर्म नंबर 7 याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद है फॉर्म नंबर 8। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सर ये परमानेंट सरेंडर क्या है, स्थायी समर्पण क्या है, ये क्या चीज है, उसके लिए समझिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्म नंबर किसको भरना चाहिए या कौन भरेगा, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं। जैसे कि किसी का ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है और इसके ऊपर कौन कौन सी कैटेगरीज के व्हीकल चलाने की इसको परमिशन मिली हुई है, तो कैटेगरी लिख रखी होती है आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर कि भाई ये मोटरसाइकिल विद गियर चला सकता है, ये एलएमवी व्हीकल चला सकता है ना, और ये एचएमवी व्हीकल चला सकता है। ऐसे कैटेगरी मेंशन रहती है आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, रहती है कि नहीं रहती है? डीएल है मान लो, फॉर्म नंबर कौन सा है? 7, ये डीएल है और इस पे ऐसे कैटेगरी मेंशन कर रखी है। अब इनमें से आपको कोई भी वर्ग हटाना है कि मैं भाई आगे इस प्रकार की गाड़ी चलाऊंगा नहीं, मुझे स्थायी रूप से समर्पण करना है इस कैटेगरी का, तो उसके लिए एक आवेदन रहता है। फॉर्म नंबर 8 से आप करते हो आवेदन, ड्राइविंग लाइसेंस से वाहनों के वर्ग या वर्गों के स्थायी समर्पण के लिए आवेदन का प्रपत्र कि मैं ये कैटेगरी 2 है, मैं हटाना चाहता हूं, सिर्फ मैं मोटरसाइकिल विद गियर चलाऊंगा। तो यानी हम कैटेगरी ऐड करवाते हैं फॉर्म नंबर 2 से, याद करो हमने फॉर्म नंबर 2 में पढ़ा है, और कैटेगरी को हम हटवा रहे हैं वो फॉर्म नंबर 8 से।
तो अगर किसी भी कैटेगरी को यहां से आपको हटवाना है अपने ड्राइविंग लाइसेंस से, तो उसका भी एक प्रावधान है जिसके लिए आप आवेदन करते हो फार्म नंबर 8 से। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फार्म है, ये दोनों आप याद रखना। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है और इंडिया में बहुत सारे अलग अलग जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, और एक चीज और ध्यान रखेंगे, सभी जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो केंद्र सरकार के साथ में आ रही है। मतलब तो आप ये मान के चलना, देखो मान लो कि ए बी सी डी ये 1 2 3 4 अलग अलग स्टेट्स हैं। तो अगर एक ही स्टेट में उस ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा कलेक्ट करके रखेगा जो स्टेट है ए, तो वो जो रजिस्टर बनेगा वो फॉर्म नंबर 10 कहलाएगा। और इन 1 2 3 4 सभी स्टेट्स का जो डेटा है वो अगर एक रजिस्टर में रहेगा तो वो रहेगा फॉर्म नंबर 10A में, 10 और 10A। फॉर्म नंबर 10 क्या है? जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस का जो डेटा है वो राज्य रजिस्टर में लिखा हुआ है, और फॉर्म नंबर जो 10A है इसी का जुड़वा भाई, तो ये राष्ट्रीय रजिस्टर जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रजिस्टर है, उसमें आपका डेटा रहेगा। मैं ये याद करने की ट्रिक आपको बता रहा हूं ताकि आप भूले ना। फॉर्म नंबर 10 क्या है? तो आपके जितने भी इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस बने हुए हैं, तो एक पर्टिकुलर जो स्टेट है, उस स्टेट में जो ड्राइविंग लाइसेंस बने हैं उनका डेटा इस रजिस्टर में रहेगा, फॉर्म नंबर 10 में। और अगर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, और उन सभी के अंदर जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस बने हुए हैं उनका डेटा किस रजिस्टर में रहेगा? तो वो रहेगा आपका राष्ट्रीय रजिस्टर में। फॉर्म नंबर कौन सा है? फॉर्म नंबर 10A। ये राज्य है और ये केंद्र, यानी राष्ट्रीय, नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो ये फॉर्म नंबर 10 और 10A याद रखेंगे। ये बताता है राज्य रजिस्टर को और ये बताता है राष्ट्रीय रजिस्टर को। ये फॉर्म नंबर 10 है और ये फॉर्म नंबर 10A है। बताओ यहां तक चीजें क्लियर हुई आपकी? जो कंफ्यूजन है ना, वो कंफ्यूजन बनेगा ही नहीं आपके। मैं अभी दूर करने आया हूं, कंफ्यूजन ही तो दूर करने आया हूं। उसके बाद है फॉर्म नंबर 11 और 11A, फिर आएगा 12 12A, फिर उसके बाद आएगा 13 और 13A। याद कैसे रखोगे? यही तो मजे वाली बात है। तो आप फॉर्म नंबर 11 को, फॉर्म नंबर 12 को और फॉर्म नंबर 13 को, ये जो 3 फॉर्म है इनको एक साथ याद रखना। फॉर्म नंबर 11A को, 12A को और 13A को, इनको एक साथ याद करना। कैसे समझना है ना? यानी इनका अलग से रिलेशन बना हुआ है और इनका अलग से रिलेशन बना हुआ है। और इस तरीके से मैं वादा कर सकता हूं अभी भी आपसे, इस तरीके से आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, ठीक है। फॉर्म नंबर 11 12 और 13 का अलग से रिलेशन बना हुआ है, और 11A 12A और 13A का अलग से रिलेशन बना हुआ है। समझना कैसे? ये ड्राइविंग स्कूल को लाइसेंस दे रहा है, ये ड्राइविंग स्कूल के बारे में है। ये जो है ये हमारे ड्राइविंग ट्रेनिंग जो सेंटर हैं उनके बारे में है। ध्यान से समझ लेना, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फॉर्म नंबर 11, फॉर्म नंबर 12, फॉर्म नंबर 13 ये किस रिलेट करते हैं? तो ये ड्राइविंग स्कूल से रिलेट करते हैं, जो छोटे स्कूल मैंने आपको बताए थे। और 11A 12A और 13A ये आपके ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जो हैं, ये बड़े हैं संस्थान, ये छोटे हैं, उनसे रिलेट करते हैं। आप धीरे धीरे आप सारी चीजें समझ जाएंगे। देखो 11 नंबर फॉर्म क्या है? मोटर ड्राइविंग स्कूल की स्थापना के लिए जो लाइसेंस मिलता है कि भाई ये बंदा है ना जो बिजनेस कर रहा है, तो वो अपना ड्राइविंग स्कूल यहां पर चला सकता है या नहीं चला सकता, उसने परमिशन ले रखी या नहीं ले रखी, उसके पास लाइसेंस है कि वो एक ड्राइविंग स्कूल चला सकता है। तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बल्कि ड्राइविंग स्कूल चलाने का लाइसेंस मिलेगा फॉर्म नंबर 11 के ऊपर। ध्यान से समझना, एक फॉर्मेट है जिसके ऊपर अथॉरिटी उसको परमिशन देगी, वो लाइसेंस होता है फॉर्म नंबर 11, ठीक है। चालक प्रशिक्षण केंद्र के लिए मान्यता, यानी जो ये बड़े सेंटर हैं इनके लिए जो मान्यता मिलती है, तो ये किसके ऊपर मिलती है? 11A के ऊपर। तो यानी ये छोटे ड्राइविंग स्कूल हैं उसके लिए लाइसेंस है फॉर्म नंबर 11। ये बड़े स्कूल हैं, बड़े स्कूल तो नहीं कह सकता, बड़े ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनको मान्यता मिलती है फॉर्म नंबर 11A के ऊपर। मैंने बताया था ना 11 12 13 ये छोटे स्कूल जो है ड्राइविंग स्कूल उससे रिलेट करता है, 11A 12A और 13A है ये ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से रिलेट करते हैं। तो हमने 11 पढ़ा किसके लिए? छोटे स्कूल के लिए, और 11A पढ़ा किसके लिए? ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, यानी जो बड़े हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए फॉर्म नंबर 12 क्या है? तो आप कहोगे फॉर्म नंबर 12 जो ड्राइविंग स्कूल थे ना, जो छोटे स्कूल बताए थे, अच्छा अगर आप उसके लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं कि मैं ऐसा ऐसा एक छोटा ड्राइविंग स्कूल अपने बिजनेस के लिए चलाना चाहता हूं, तो अगर आप उसके लिए आवेदन करेंगे तो 12 नंबर से करेंगे। ये छोटे ड्राइविंग स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप चालक प्रशिक्षण केंद्र और उसकी मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करेंगे तो 12A से करेंगे। समझ में आया? अब यहां पे आते हैं वापस। देखो ये जो था ये यानी छोटे ड्राइविंग स्कूल को लाइसेंस जो मिल रहा है वो फॉर्म नंबर 11 पे मिल रहा है, और बड़े जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है उनको जो मान्यता मिल रही है वो 11A पे मिल रहा है। अगर इनको ड्राइविंग स्कूल चलाने हैं तो एप्लीकेशन करना पड़ेगा अथॉरिटी को, तो एप्लीकेशन लगाएगा ये लाइसेंस लेने के लिए फॉर्म नंबर 12 पे। जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है बड़े, अगर उनको मान्यता लेनी है तो वो आवेदन करेंगे 12A के ऊपर, ठीक है।
अब जो इन्होंने मान्यता प्राप्त करने के लिए जो आवेदन किया फार्म नंबर 12 पे, इनको ये मान्यता मिल भी चुकी है फार्म नंबर 11 के ऊपर, है ना, ये मतलब लाइसेंस मिल भी गया है छोटे स्कूल को 11 के ऊपर। अब अगर ये एक्सपायर हो गया तो रिन्यूअल के लिए अगर वो आवेदन करेंगे तो फॉर्म नंबर 13 के ऊपर करेंगे। अगर ये बड़े ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर हैं, ठीक है, इनको लाइसेंस मिल गया या कह सकते हो मान्यता मिल गई फॉर्म नंबर 11A के ऊपर मिल गई, आवेदन कर रहे थे किस पे, 12A पर। अगर ये मान्यता एक्सपायर हो गई और इसको रिन्यू करवाना है तो फिर ये जाएंगे भरने के लिए कौन सा फॉर्म, फॉर्म नंबर 13A। कुछ समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो बस इसी तरीके से आपको समझना है। 11 नंबर छोटे ड्राइविंग स्कूल, इनको लाइसेंस लेना है, तो लेने के लिए जो उनको मान्यता मिली है या लाइसेंस जो मिला है वो फॉर्म नंबर 11 पे मिला है, आवेदन करेंगे 12 पे। ठीक है, ध्यान से समझना, आवेदन करेंगे 12 पे। जो इनको लाइसेंस मिल गया वो 11 पे, आवेदन करेंगे 12 पे। और अगर वो एक्सपायर हो गया लाइसेंस तो उसके बाद रिन्यूअल करवाएंगे फॉर्म नंबर 13 से, जो आगे आपको देखने को मिलेगा। अभी जो बड़े ट्रेनिंग सेंटर थे उनको मिल गई मान्यता फॉर्म नंबर 11A पर, आवेदन किया फॉर्म नंबर 12A पर। जब ये एक्सपायर हो गया 11A तो फिर ये दोबारा से आवेदन करेंगे रिन्यूअल के लिए 13A पर। बताओ यहां तक चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? तो देखो 11 नंबर 11A ये बता चुका हूं मैं आपको, 12 और 12A। अब देखो 13 और 13A क्या है। जो अगर आप व्यवसाय चला रहे थे, छोटे छोटे ड्राइविंग स्कूल आप खोल रखे थे आपने, तो अगर आपका वो लाइसेंस एक्सपायर हो गया और उसके लिए आप नवीनीकरण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन करेंगे फॉर्म नंबर 13 से। इसी वजह से मैं बता रहा था 11, 12, 13 छोटे ड्राइविंग स्कूल से रिलेट करते हैं। और देखो 11A, 12A और 13A ये रिलेट करते हैं किससे, चालक प्रशिक्षण केंद्र से, जो बड़े मतलब प्रतिष्ठान हैं उनके लिए। तो अगर उसकी मान्यता एक्सपायर हो गई है तो उसके रिन्यूअल के लिए, नवीनीकरण के लिए आवेदन करोगे फॉर्म नंबर 13A से। यहां तक चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मुझे बताओ, फिर मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं। यहां पे मैं पॉइंट लेकर के समझाऊंगा, फिर अगर यहां तक पॉइंट किसी का भी क्लियर ना हुआ हो तो मुझे बताएगा। देखो फॉर्म नंबर 11, 12 और 13, ठीक है, और फॉर्म नंबर 11A, 12A और 13A, ये मतलब एक कड़ी के इंसान है, यानी इनका एक अलग से रिलेशन है और इनका अलग से रिलेशन है। ये है छोटे ड्राइविंग स्कूल से रिलेटेड, क्या है, ड्राइविंग स्कूल से रिलेटेड है, और ये है ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड। लेकिन ये लिख इस तरीके से रखे हैं, है ना, जो वेबसाइट है उसके ऊपर लिख ऐसे रखे हैं कि आपको समझ में ना आए चीजें, आपका दिमाग पजल हो जाए कि यार कौन से फोरम में क्या करेंगे। लेकिन चीजें आसान बनाने की कोशिश की है, बाकी आपको समझ में आए चीजें तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। देखो ड्राइविंग स्कूल है, उसके लिए आपको क्या लेना होगा, एक लाइसेंस। ये लाइसेंस मिलेगा किस पे, फॉर्म नंबर 11 पर। और इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन लगाओगे किसके ऊपर, फॉर्म नंबर 12 के ऊपर। और अगर ये लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो इसका रिन्यूअल करवाने के लिए कौन सा फॉर्म भरोगे, तो आप कहोगे रिन्यूअल के लिए फॉर्म भरेंगे फॉर्म नंबर 13। ठीक है, कुछ समझ में आया? आप अगर ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहते हैं एक छोटा सा बिजनेस करने के लिए, और वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक लाइसेंस भी लेना होगा अथॉरिटी से। लाइसेंस आपको मिलेगा फॉर्म नंबर 11 पे, लेकिन पहले तो आपको आवेदन करना होगा, आवेदन करोगे फॉर्म नंबर 12 पे। और ये जब लाइसेंस बन गया आपका, अब ये एक्सपायर भी होगा एक समय के बाद, एक्सपायर होने के बाद रिन्यू करवाओगे तो आपको फॉर्म नंबर 13 भरना पड़ेगा। ऐसे ही ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है, जो बड़े प्रतिष्ठान है। अब ये जो आपको मान्यता मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ये मान्यता मिलेगी फॉर्म नंबर 11A के ऊपर। लेकिन ये मान्यता प्राप्त करने के लिए जब आप आवेदन कर रहे थे, एप्लीकेशन लगा रहे थे, तो वो आवेदन करेंगे आप फॉर्म नंबर 12A पर। आपको मान्यता मिल गई, उसके बाद आप रिन्यूअल करवाओगे, तो ये है रिन्यूअल फॉर्म, वो करोगे फॉर्म नंबर 13A से। बताओ यहां तक चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? मैंने आपको बहुत डिटेल से बता दिया है, इतनी डिटेल में कोई बताएगा नहीं। बताओ यहां तक चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? सौम्य भाई राम राम, अंकित राज भाई क्लियर है? चलो, तो यहां तक हमारे फॉर्म नंबर कहां तक क्लियर हुए, फॉर्म नंबर 13 तक हो गए। 11, 12, 13 और 11A, 12A, 13A क्लियर हो गए। उसके बाद है फॉर्म नंबर 14 और फॉर्म नंबर 15। देखो अगर आप ड्राइविंग स्कूल प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षु के नामांकन को दर्शाने वाला रजिस्टर बनवाना चाहते हैं, तो उनको दर्शाने का रजिस्टर रहेगा फॉर्म नंबर 14। यानी कि आपके पास कोई भी एडमिशन आया, आपने एनरोलमेंट तो किया होगा ना उस ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग मतलब जो सीखने वाला है ना, जो प्रशिक्षु है, ये प्रशिक्षु को ही ट्रेनी बोल रहे हैं। तो ये प्रशिक्षु है, तो इस प्रशिक्षु को ट्रेनी बोल रहे हैं यहां पे। जब इसका एनरोलमेंट आपने किया होगा कि भाई ये बंदा यहां पे गाड़ी सीखने आया है, तो इसका नामांकन जो पत्र है वो कौन सा रहेगा, फॉर्म नंबर 14। और इसने कितने समय, ये जो ट्रेनी है, जो प्रशिक्षु है, इसने कितने समय यहां पर, कितने घंटे गाड़ी चलाई है, गाड़ी सीखी है, इसको दर्शाने वाला रहेगा फॉर्म नंबर 15। इसमें घंटे दर्शाए जाएंगे कि इतने समय, इतने घंटे इसने यहां पर गाड़ी चलाई है, बिताए हैं इसने। समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 से लेकर के 15 तक जितने भी फोरम है, एक बार दिमाग में रिमाइंड करो। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो फोरम है उनमें 4 मुख्य कैटेगरीज हैं, जिसमें हमने एक कैटेगरी कल पढ़ ली थी, और बाकी की जो तीनों कैटेगरियां हैं वो आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे बिल्कुल विस्तार से।
और ये जो 3 श्रेणी आपकी बच गई हैं, एक तो व्हीकल के डीलर को लेकर के, एक व्हीकल की आरसी को लेकर के, और व्हीकल की परमिट है उसको लेकर के। तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण फोरम बनेंगे वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण फोरम, सारे के सारे नहीं रटने हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने इतने फोरम याद रख लिए तो आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, ये मैं आपसे श्योरिटी लेता हूं और देता हूं, ठीक है। हाँ, सभी को नमस्कार भाई, राम राम। अनिल भाई, योगेश, सुधाकर, ऋषि, अंकित, मोहित, दीपक, योगेश, चौधरी, विकास, गुलिया, युपेंद्र, उपेंद्र। चलो जी, तो सेशन को फटाफट से हम करते हैं शुरू। अगर मैं बात करता हूं पिछले सेशन की, तो पिछले सेशन में हमने डीएल से रिलेटेड जो फार्म है वो डिस्कस किए थे, फार्म नंबर 1 से लेकर के और फार्म नंबर 15 तक। अब जो आज का सेशन है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वाहन का जो डीलर है, व्हीकल का जो डीलर है, उससे रिलेटेड जो फार्म है वो कौन कौन से हैं। तो फार्म नंबर 16 है, वो किससे रिलेट करता है? व्यापार प्रमाण पत्र के अनुदान या फिर नवीनीकरण के लिए आवेदन का प्रपत्र, यानी फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है। ये किसके लिए है? आवेदन के लिए, एप्लीकेशन के लिए। और ग्रांट यानी अनुदान मिल जाए आपको, और अगर आप रिन्यूअल करना चाहें, किसके लिए? ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए। ट्रेड सर्टिफिकेट वाला क्वेश्चन बनता है पेपर में, आपने देखा भी होगा। अगर आप एक ट्रेड सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, व्यापार प्रमाण पत्र, तो इसका आपको ग्रांट मिलेगा, और अगर आप इसको रिन्यू करोगे तो आपको कौन से फॉर्म को भर करके आवेदन करना होगा, तो आप कहेंगे फॉर्म नंबर 16 होता है वो, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं फॉर्म ऑफ ट्रेड सर्टिफिकेट, ये क्या होता है, तो आप कहेंगे फॉर्म नंबर 17 होता है। जब इससे आप आवेदन कर देंगे तो आपको जो ट्रेड सर्टिफिकेट मिलेगा ना, वो मिलेगा फॉर्म नंबर 17 के ऊपर। यहां पे आप ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए अनुदान यानी ग्रांट और रिन्यूअल कर रहे थे और उसके लिए आवेदन कर रहे थे, यहां पे आपको ट्रेड सर्टिफिकेट मिलेगा फॉर्म नंबर 17 के ऊपर। आपसे दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछ ले तो आप किस तरीके से जवाब दोगे? अगर ट्रेड सर्टिफिकेट के बारे में क्वेश्चन बने और उसमें मिल जाए आपको क्वेश्चन में कि ये एप्लीकेशन से संबंधित है, आवेदन कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? एप्लीकेशन है तो फॉर्म नंबर 16। अगर सिर्फ लिखा हो ट्रेड सर्टिफिकेट किस फॉर्म के ऊपर मिलता है, तो आप क्या कहेंगे? फॉर्म नंबर 17। दोनों पॉइंट आपको समझना है, गलती नहीं करनी है। गलती आप तभी करते हो, आप समझते नहीं हो। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया है, जहां पे आवेदन की बात होगी फॉर्म नंबर 16, अगर बात करें ट्रेड सर्टिफिकेट लिखा हो, आवेदन की बात नहीं कर रहा है, फॉर्म नंबर 17। दोनों फार्म आपको याद रखने हैं। उसके बाद है फार्म नंबर 18, एक व्यापार प्रमाण पत्र के नष्ट होने की सूचना और डुप्लीकेट के लिए आवेदन। अगर मान लो आपका ट्रेड सर्टिफिकेट है, अगर आप खोने की, नष्ट होने की सूचना देना चाहते हैं अथॉरिटी को, तो आप फॉर्म नंबर 18 भरोगे। और आपको डुप्लीकेट एक ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए आवेदन भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप फॉर्म नंबर 18 को फिल करेंगे। समझ में आया? तो ये क्या है? ये एप्लीकेशन के लिए है। फिर से मैं बता रहा हूं, ये किसके लिए? एप्लीकेशन के लिए, यानी आवेदन करने के लिए। फॉर्म नंबर 18 ट्रेड सर्टिफिकेट धारक द्वारा बनाए रखा जाने वाला जो रजिस्टर है, यानी कौन कौन जो है, जो ट्रेड कर रहा है, अथॉरिटी एक रजिस्टर बना करके रखेगी, तो वो रजिस्टर होता है फॉर्म नंबर 19। ठीक है या नहीं? है बताओ। आपने कल ड्राइविंग लाइसेंस के राज्य रजिस्टर और एक नेशनल रजिस्टर के बारे में पढ़ा था ना, ध्यान आ रहा होगा आपको। फॉर्म नंबर 10 था और 10A था, वही था ना। तो उसी तरीके से जो ट्रेड सर्टिफिकेट धारक हैं, इनका एक रजिस्टर अथॉरिटी बना करके रखेगी फॉर्म नंबर 19 के ऊपर। ठीक है, ये रजिस्टर है, यानी उस पर डेटा रहेगा कौन कौन ये ट्रेड सर्टिफिकेट ले रहा है। ठीक है, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस कौन कौन सा धारक ले चुका है, उसका रजिस्टर बनेगा फॉर्म नंबर 10 पे और 10A पे। एक राज्य के रजिस्टर के ऊपर रहेगा फॉर्म नंबर 10 और एक नेशनल रजिस्टर रहेगा फॉर्म नंबर 10A। इसी तरीके से ये जो ट्रेड सर्टिफिकेट धारक हैं, तो इनके द्वारा बनाया रखा जाने वाला जो रजिस्टर रहेगा वो फॉर्म नंबर 19 रहेगा। बताओ शाबाश, इतनी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर चीजें क्लियर हुई तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो डीलर हैं उनसे संबंधित जो फॉर्म थे वो यही थे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अब आती है फार्म की कौन सी श्रेणी? जो वाहन के पंजीकरण से संबंधित है, व्हीकल के रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, यानी जिसको हम जैसे आरसी बोल देते हैं ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो व्हीकल का जब आप पंजीकरण करवा रहे हो, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, तो उस केस में कौन कौन सा महत्वपूर्ण एक फार्म होता है, वो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं में इनके संबंध में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो किस तरीके से आप उनको डील करोगे, ये भी हम यहां पे जानते हैं। तो यहां पे अगर मैं आरसी को लेकर के सबसे पहले बात करता हूं, अगर आप व्हीकल का आरसी बनवाना चाहते हैं तो आवेदन करेंगे, तो वो आवेदन करेंगे कौन से फार्म से? फार्म नंबर 20 से। ये बन चुका है, बहुत बार आ चुका है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण फार्म है फार्म नंबर 20। अभी कुछ दिन पहले एक पेपर हुआ था, उसमें भी पूछा गया था ये, जो मैंने सोल्व करवाया था। फार्म नंबर 20 क्या है? तो आप कहेंगे मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहे हो, यानी व्हीकल का आरसी लेने के लिए आवेदन जब करोगे, कौन सा फार्म भरोगे? फार्म नंबर 20 भरोगे। अस्थायी पंजीकरण की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन कर रहे हो, जो आपको टेम्परेरी आरसी मिलता है, और टेम्परेरी आरसी जो है इसकी वैलिडिटी जो है वो कितने दिन तक के लिए होती है? तो आप कहेंगे 30 दिन तक के लिए होती है। अगर आप इसको बढ़वाना चाहते हैं और बढ़वाने के लिए आप आवेदन करेंगे ना, तो कौन सा फार्म भरेंगे? फार्म नंबर 20B भरोगे।
कुछ समझ में आ रहा है? अगर आप टेम्परेरी आरसी की वैलिडिटी को इंक्रीज करवाना चाहते हैं ड्यू टू सम रीजंस, जैसे कि जी मैं अपनी बॉडी को प्रिपेयर करवाने के लिए यहां इस बॉडी बिल्डर के पास अपनी गाड़ी छोड़ के आया था, लेकिन 1 महीने के अंदर मेरी गाड़ी की बॉडी तैयार नहीं हो रही है, तो इन सब कारणों की वजह से मेरी गाड़ी का जो टेम्परेरी आरसी है उसको बढ़ाया जाए। आवेदन करोगे फॉर्म नंबर 20B के अंदर। ये आपका आरसी लेने के लिए आवेदन है, ये टेम्परेरी आरसी की वैलिडेशन पीरियड को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप आवेदन कर रहे हो फॉर्म नंबर 20B से। उसके बाद है फॉर्म नंबर 21, सेल्स सर्टिफिकेट, बिक्री प्रमाण पत्र। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कई बार आ चुका है पेपर में, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पेपर में पूछा जाता है ये। सेल सर्टिफिकेट, व्हीकल का सेल सर्टिफिकेट रहेगा, बिक्री प्रमाण पत्र। कौन सा फॉर्म भरोगे? फॉर्म नंबर 21। फॉर्म नंबर 22, सर्टिफिकेट रोड वर्दीनेस। अब ये क्या होता है भाई? सर्टिफिकेट रोड वर्दीनेस क्या होता है कि ये जो व्हीकल है ये रोड पे चलने लायक है या नहीं है, ये कौन बताएगा? फॉर्म नंबर 20 भर के बताएगा। एक सर्टिफिकेट बनेगा जो रोड वर्दीनेस करेगा कि जो आप व्हीकल खरीद रहे हैं ये रोड पे चलने लायक है या नहीं है। ये प्रमाण कौन देगा? तो आप कहेंगे ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोलेगी कि भाई हाँ ये व्हीकल रोड पे चलने लायक है, उसका एक सर्टिफिकेट देगी। कौन? आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देगी। किसका? रोड वर्दीनेस का। तो ये फॉर्म नंबर 22 होता है। ठीक है, फॉर्म नंबर 21 क्या था? सेल सर्टिफिकेट। फॉर्म नंबर 22 क्या था? सर्टिफिकेट रोड वर्दीनेस है कि हमने इस तरीके से व्हीकल को बनाया कि रोड पे चलने लायक है, ये है ना, भारतीय मानकों को फॉलो कर रहा है, उसके अगेंस्ट हमने कोई भी इसका पार्ट मॉडिफाई नहीं किया है, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 22 भरा जाता है। उसके बाद है फॉर्म नंबर 23A, प्रमाण पत्र जो है, सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन जो है वो स्मार्ट कार्ड के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में या और किसी माध्यम में आपको प्रोवाइड हो रहा है, तो वो फॉर्म नंबर 23A है। जो आपकी आरसी है ना, जैसे हमने डीएल देखा था कल हमने डीएल देखा था, डीएल जो है वो किस फॉर्म के ऊपर बन के आता है? तो आप कहेंगे फॉर्म नंबर 7 पे बन के आता है। तो आपकी जो गाड़ी की आरसी है ना वो किस फॉर्म के ऊपर बन के आएगी? तो देखो यहां पे लिखा हुआ है फॉर्म नंबर 23A। किसके ऊपर आरसी बन के आती है? 23A के ऊपर बन के आती है। ठीक है, तो प्रमाण पत्र या पंजीकरण जो स्मार्ट कार्ड के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो मिला हुआ है आपको, इस पे जैसे यहां पे चिप भी लगी रहती है। और इस चिप के बारे में एक क्वेश्चन बताया था अभी कुछ दिन पहले, किसी पेपर में क्वेश्चन आया था, वो क्या था मुझे बताओ? ये चिप है वो किस प्रकार की होती है ये बताओ मुझे, ये क्वेश्चन बना हुआ है पेपर में। तो ये जो आरसी है ये आरसी रहेगी फॉर्म नंबर 23A के रूप में। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर्म नंबर 23B, पंजीकरण का अस्थायी प्रमाण पत्र, जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आप देखो आरसी के लिए लेने के लिए जो आपने आवेदन किया, एप्लीकेशन लगाया, वो लगाया था फॉर्म नंबर 20 में, लेकिन अभी आरसी मिल चुकी है आपको कौन से फॉर्म पे? तो आप कहेंगे फॉर्म नंबर 23A पे। लेकिन जो 1 महीने के लिए आपको टेम्परेरी आरसी मिलती है, वो टेम्परेरी आरसी आपको किस फॉर्म पे मिलेगी? तो आप कहेंगे 23B के ऊपर मिलेगी। कौन से फॉर्म के ऊपर? फॉर्म नंबर 23B के ऊपर। 23A पे कौन सी मिलेगी? जो परमानेंट आरसी आ चुकी है, स्थायी जो प्रमाण पत्र मिल चुका है, वो मिलता है 23A के ऊपर। टेम्परेरी जो आरसी मिलती है वो मिलती है 23B के ऊपर। दोनों याद रखना आप। ठीक है, आवेदन कर रहे हैं फॉर्म नंबर 20 से। जब आपको आरसी मिल चुकी है स्थायी रूप में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक या जो स्मार्ट कार्ड के रूप में आपको आरसी मिल रही है, तो वो मिल रही है 23A के ऊपर। जो हमने यहां पीछे देखा, इस तरीके का कार्ड मिलता है जिसपे लिखा भी होता है फॉर्म नंबर 23A। लेकिन 1 महीने तक अगर आपको एक अस्थायी प्रमाण पत्र मिलता है, वो मिलता है फॉर्म नंबर 23B, लिखा भी होता है उसके ऊपर। बताओ यहां तक चीजें क्लियर हुई आपकी? मुझे फटाफट से एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि चीजें यहां तक क्लियर हो चुकी हैं। और मैं सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्म है वही आपको बता रहा हूं। अगर आप इनको पढ़ लोगे तो आपको फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब ऑप्शन मिलेंगे आपको और आपने अगर ये जो फॉर्म मैं बता रहा हूं ये पढ़ लिए, तो ऑप्शन में आप आराम से फिल्ट्रेशन कर सकोगे कि जी हमने ये तो इसके लिए पढ़ लिया था, मतलब जो इनमें से छट रहा है वही इसका राइट आंसर है, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करे। अब ये देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म, फॉर्म नंबर 24, और ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्म है। क्यों? रीजन क्या है? अभी तक भारत में हैवी ड्राइवर की बुक आने के बाद मार्केट में जो भी बुक आई है, आप खुद भी देख लेना कि वो सामने वाला जो लिख रहा है बुक को वो कितनी रिसर्च करता है ना। क्योंकि हैवी ड्राइवर की बुक आई थी 31 मई 2024 को। उसके बाद मार्केट में बहुत सारी बुक्स आई हैं अलग अलग टाइप की। पहले कोई कलरफुल बुक नहीं थी, आपने देखा भी होगा, बुक थी मार्केट में लेकिन कलरफुल नहीं थी, यानी मल्टी कलर में नहीं थी, आई भी। और उसके बाद जो फॉर्म उन्होंने अपनी बुक में लिख रखे हैं, आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने उनमें से एक भी बुक नहीं देखी है, लेकिन आप खुद पढ़ लेना। आप स्टूडेंट हैं, मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होगी वो बुक, अलग अलग जो भी आ रही है मार्केट में। तो फॉर्म नंबर 24 जो लिख रखा है अपनी हैवी ड्राइवर की बुक में, जो क्या लिख रखा है ध्यान से पढ़ना, और ये क्यों लिखा मैंने वो भी आपको समझ में आ जाएगा। उसमें लिख रखा है मोटर वाहन का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, ये लिख रखा है उसमें। ठीक है, जो अभी अगर नई प्रिंटिंग जाएगी तो उसमें मैं करेक्ट भी कराऊंगा इस चीज को, इसको मैं करेक्ट भी करूंगा। और मैं यहां पे आपको बता भी रहा हूं कि आप करेक्ट कर लेना कि फॉर्म नंबर 24 जो है वो मोटर वाहन का पंजीकरण है उसके संबंध में नहीं है। तो सर आपने क्यों दिया हैवी ड्राइवर की बुक में?
क्योंकि एम परिवहन की वेबसाइट के ऊपर यही दे रखा है, ठीक है। और इस पर रिसर्च करने वाले कोई है नहीं, क्योंकि डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करना है। मार्केट में कोई बुक आ गई, अरे सामने वाले कर लेगा ना अपने आप, भाई रिसर्च करनी सामने वाले कर लेगा, हमें क्या मतलब है, हम तो करेंगे कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो यहां वेबसाइट के ऊपर से वाहन संबंधी जो डेटा है उसमें फार्म नंबर 24 के सामने मोटर वाहन का पंजीकरण दिया हुआ है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। यहां पे जो पीडीएफ अटैच कर रखी है ना, ये कितने केबी की, 15 केबी की, 15 केबी की। अगर आप इस पीडीएफ को यहां से डाउनलोड करोगे ना, तो डाउनलोड करने के बाद फार्म नंबर 24 पे क्या आएगा, रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल या नेशनल रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स। यानी ये वेबसाइट के ऊपर ही मिस्टेक हो रखी है, जो एम परिवहन की वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट, उसके ऊपर ही मिस्टेक है ये। और अपना तो काम ये मिस्टेक ढूंढना, कहां पे, जो वेबसाइट से जहां पे ऑथेंटिक डेटा मिलता है वहां पे इन्होंने गलती कर रखी। मैंने तो रिपोर्ट भी किया है, मैंने कंप्लेंट भी की है इसकी कि भाई डेटा क्यों गलत दे रखा है, सही करो इनको, है ना। तो यहां पे फार्म नंबर 24 आप रजिस्ट्रेशन से नहीं लेकिन रजिस्टर से जरूर याद रखोगे। अभी आगे जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देखेंगे, जहां पे भी आपने फार्म नंबर 24 को इस तरीके से पढ़ रखा है, मोटर वाहन का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, इसको काट लेना जिस भी बुक में आप देखते हो, और अपनी हैवी ड्राइवर की बुक में भी काट लेना, और सामने वाले को बोल देना कि कॉपी पेस्ट छोड़ करके थोड़ा सा खुद भी रिसर्च कर लिया करो। अगर यहां से ये पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे तो ये पीडीएफ आपके सामने निकल के आएगी, फॉर्म नंबर 24 लिखा हुआ है रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल या फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स, ठीक है। तो ये रजिस्टर से लेकर, रजिस्टर से संबंधित है, रजिस्ट्रेशन से संबंधित नहीं है, या सर्टिफिकेट से रिलेटेड नहीं है। ये है क्या वो समझिए, जो भी रजिस्टर हो रहे हैं व्हीकल, जो भी मोटर व्हीकल रजिस्टर हो रहे हैं उनका डेटा, या फिर जो नेशनल रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल है, यानी मोटर व्हीकल का नेशनल जो रजिस्टर बनाया हुआ है, वो है फार्म नंबर 24, जो मैं कल डीएल के लिए फार्म नंबर 10 जो स्टेट रजिस्टर का बता रहा था, और फार्म नंबर 10A जो नेशनल रजिस्टर का बता रहा था, उसी तरीके से जो मोटर व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन रहेगा उनका एक रजिस्टर है फार्म नंबर 24। ये नहीं है मोटर वाहन का पंजीकरण, नहीं है ये रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, नहीं है, क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया ना। यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा भाई सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन, ये तो रजिस्ट्रेशन मिल गया हमें फार्म नंबर 23A। तो ये 24 जो है इसमें मिस्टेक है इस फार्म में, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, गलती मत करना। अगर पेपर में बन जाए क्वेश्चन कि मोटर वाहन का रजिस्टर या राष्ट्रीय मोटर वाहन रजिस्टर किस फार्म में है, तो आप तो रट के जाएंगे ये वाला मोटर वाहन का पंजीकरण, तो गलत कर दोगे आप, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना, रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल या फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स है, ठीक है। यहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्टर है, रजिस्टर जिसमें डेटा है जितने भी व्हीकल्स इंडिया में रजिस्टर हो रहे हैं उनका। तो ये फार्म नंबर 24 है, ठीक है कि नहीं है बताओ। तो यहां तक चीजें आप याद रखना जरूर करके। उसके बाद है फार्म नंबर 25, ये क्या है, परिवहन वाहन के अलावा जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनके अलावा मोटर वाहन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन का प्रपत्र। अगर आप आरसी का रिन्यूअल करवाना चाहते हैं और उसके लिए आप एप्लीकेशन लगाएंगे, आवेदन करेंगे, तो उसके लिए फॉर्म भरेंगे फार्म नंबर 25। बताओ यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। जब अगर आपका आरसी एक्सपायर हो जाता है और बाद में आप अपने व्हीकल को रिन्यूअल करवाना चाहते हैं, मतलब व्हीकल की आरसी को रिन्यूअल करवाना चाहते हैं, तो अगर आप आवेदन करेंगे उसके लिए तो फार्म नंबर कौन सा भरेंगे, 25, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो ये 24 नंबर पे जो दे रखा था ये गलत है डेटा आप याद रखो ऐसे, फॉर्म नंबर 24 से ये वाला याद रखोगे आप, ये सही है, ठीक है, ये वाला करेक्ट है, और ये वाला जो है फार्म नंबर 24 के लिए ये इनकरेक्ट है। ये आपको कंफ्यूज करेगा, है ना, मेरे को कंफ्यूज कर रहा था, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा पीडीएफ को डाउनलोड करके देखा, मगर यार ऐसे कैसे हो सकता है ना। रजिस्ट्रेशन तो हमने पीछे पढ़ा, फिर यहां पे भी मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन है उसके संबंध में, तो ये रजिस्ट्रेशन नहीं बल्कि रजिस्टर है ना, रजिस्टर है, इसको जरूर ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं हो गया आप, मैं आपकी शुद्धिकरण के लिए बता रहा हूं ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट फार्म नंबर 26, पंजीकरण के डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन। जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, उसके डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो आवेदन करोगे आप, तो वो करोगे फार्म नंबर 26 पे। एक मोटर वाहन को नया पंजीकरण चिन्ह सौंपने के लिए आवेदन कर रहे हो फार्म नंबर 27 पे। ये पता होगा ना आपको किसकी बात कर रहा हूं मैं। जैसे एक चीज ध्यान रखो, अभी ये डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन है, इसके लिए हमने एक टर्म पढ़ी थी, पीछे याद करो, डुप्लीकेट टर्म हमने पीछे देखी थी अभी, अगर आपको ध्यान हो, देखो एक सेकेंड रुकिए, यहां पे हमने देखा था ना डुप्लीकेट वाला टर्म हमने देखी थी, ये हो गया रजिस्ट्रेशन, सेकेंड कहां पे देखा था, ये वाला देखा था, हाँ ये वाला ही देखा था ना, नहीं यार एक डुप्लीकेट का और आई थी टर्म तो ना, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको कनेक्ट करवाने की कोशिश करता हूं ना, जल्दी से आगे भागने की कोशिश मत करिएगा। अच्छा ये वाला डुप्लीकेट था, ठीक है, ओके 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 ओके, ये आपका ट्रेड सर्टिफिकेट से डुप्लीकेट था। तो अगर आपको जैसे मान लो आपका आरसी वो खो जाता है, आरसी खो जाए या फिर नष्ट हो जाए, तो जैसे हम फार्म नंबर 2 भर रहे थे डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए,
तो अगर आपका आरसी खो जाए, नष्ट हो जाए और आप डुप्लीकेट प्रमाण पत्र लेना चाहें, जारी करवाना चाहें, तो अगर आप उसके लिए आवेदन करोगे तो फार्म नंबर 26 भरोगे। और वैसे परमानेंट आरसी बनवाने के लिए आप क्या करते हो, फार्म नंबर 20 भरते हो। डुप्लीकेट आरसी के लिए फार्म कौन सा भरोगे, फार्म नंबर 26 भरोगे। एक मोटर वाहन को नया पंजीकरण चिन्ह सौंपने के लिए आवेदन जब आप करोगे, अब ये ध्यान से समझिएगा, एक टर्म आपने पढ़ी थी असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क, मोटर व्हीकल एक्ट में ये टर्म पढ़ी थी हमने, ध्यान करो। और हमने ये भी जाना था कि ये असाइनमेंट नंबर हमें या असाइन करना पड़ता है न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क अगर आप 1 साल से ज्यादा किसी दूसरे स्टेट में किसी दूसरे स्टेट का व्हीकल रखना चाहते हो। अब ये समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे हरियाणा का कोई रजिस्टर्ड व्हीकल है, इस आरटीओ में आपने रजिस्टर करवा रखा था, और ये जो व्हीकल है आप राजस्थान में रख रहे हो, तो आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 महीने से ज्यादा नहीं। और 12 महीने से ज्यादा रखना चाहोगे तो फिर उसके लिए आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क लेना होगा, मतलब इस आरटीओ से आप यहां पे अपने व्हीकल को रजिस्टर करवाओगे। तो इसके लिए जब आप आवेदन करोगे तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 27। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आपके साथ ये डिस्कस करना चाह रहा हूं। नेक्स्ट है फॉर्म नंबर 27A। ये क्या है, तो बीएच सीरीज जो है, इसके नए पंजीकरण चिन्ह के आवंटन के लिए जो आवेदन करोगे तो वो करते हो आप फॉर्म नंबर 27A से। आजकल बीएच सीरीज की नंबर प्लेट चल रही है ना, भारत सीरीज की, तो अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन मार्क लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आवेदन करोगे फॉर्म नंबर 27A से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। यहां अगर असाइन कर रहे हो एक न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क, हरियाणा से राजस्थान में अपना व्हीकल जो है रजिस्टर करवाना चाह रहे हो, फॉर्म नंबर 27 भरोगे। अगर आप नया व्हीकल ले रहे हो उसके लिए आवेदन कर रहे हो तो फॉर्म कौन सा भरोगे, फॉर्म नंबर 20। लेकिन आपने ऑलरेडी ले रखा है ये वाला, जैसे मान लो आपने यहां पे रजिस्टर करवाया था तो आपने फॉर्म नंबर 20 भरा था, है ना। मैं समझाने की फिर से आपको कोशिश करता हूं। हरियाणा में एक नया व्हीकल लिया, और नया व्हीकल लिया, आप इसकी आरसी तो बनवाओगे ना, तो आपको आरसी लेना है, फार्म कौन सा भरोगे, फार्म नंबर 20 भरोगे। आप देखो हरियाणा का रजिस्टर व्हीकल है, आप चले गए राजस्थान में, यहां पे आप 1 साल से ज्यादा रह रहे हो, तो 1 साल से ज्यादा रहने पर आपको यहां पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा ये वाला जो व्हीकल है। अब ये तो एचआर नंबर का है, आपको करवाना है ये आरजे नंबर का, तो उसके लिए आपको असाइन करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क, तो उसके लिए आप फॉर्म भरोगे कौन सा, फॉर्म नंबर 27। ये है कनेक्टिविटी। यहां पे फॉर्म नंबर 20 था, यहां पे फॉर्म नंबर 27 भरोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक रजिस्ट्रेशन मार्क ले रखा है। बीएच सीरीज के लिए आप रजिस्ट्रेशन मार्क लोगे तो फॉर्म भरोगे 27A। ये भी आप जरूर करके याद रखोगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट है फॉर्म नंबर 28। फॉर्म नंबर कौन सा है, 28, अनापत्ति प्रमाण पत्र का आवेदन और अनुदान। देखिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है इसको शॉर्टकट में बोल दिया जाता है एनओसी। इसकी फुल फॉर्म क्या है तो आप यहां से याद रखोगे, एनओसी क्या है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, अनापत्ति प्रमाण पत्र। अब ये कब लेना होगा, देखो अगर आप यहां इस एरिया में, इस एरिया मतलब हरियाणा में अपना व्हीकल रजिस्टर करवा चुके हो और 1 साल से ज्यादा आपको अभी आगे राजस्थान में अपने व्हीकल को रखना है, तो यहां पे ना नया रजिस्ट्रेशन मार्क लेना होगा। जब इसके लिए आप अप्लाई करोगे राजस्थान के उस आरटीओ में जो आपके जुडिक्शन में पड़ रहा है, तो उस आरटीओ में, इस आरटीओ के द्वारा एक एनओसी आपको लेना होता है। क्या लेना होता है, एनओसी, कि भाई इसका कोई पेंडिंग वेंडिंग चलान तो नहीं रह गया है, कोई चोरी वोरी किया हुआ व्हीकल तो नहीं है। यानी नो ऑब्जेक्शन का मतलब यहां इस हरियाणा के आरटीओ को इस व्हीकल को ट्रांसफर यहां पे किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म नंबर 28 के ऊपर हमें क्या दे दो, एनओसी बना के दे दो, लिख दो इस पे कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अथॉरिटी परमिशन दे देगी आपको। तो ये एनओसी होता है फॉर्म नंबर 28। जैसे आप कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो आपसे नो ड्यूज भरवाया जाता था जब आप उस स्कूल को छोड़ने वाले होते थे। नो ड्यूज भरवाया जाता था कि भाई इसका कोई असाइनमेंट प्रोजेक्ट वगैरह तो नहीं रह गया है। सेम एज इट इज यही है कि अगर हरियाणा में व्हीकल रजिस्टर था और आप अभी राजस्थान में करवाना चाह रहे हो, तो यहां पे कोई नो ड्यूज तो नहीं रह गया है, कोई चीज पेंडिंग तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप एनओसी दे दो, और ये एनओसी क्या होती है, फॉर्म नंबर 28 होती है, ठीक है। एप्लीकेशन एंड ग्रांट किसका, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का। उसके बाद फॉर्म नंबर 29, मोटर वाहन के स्वामित्व के परिवहन की सूचना, नोटिस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑनरशिप ऑफ ए मोटर व्हीकल। मोटर वाहन है, अब अगर उसके ओनर का ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब पहले कोई दूसरा ओनर था, अभी कोई नया ओनर बन रहा है, उस केस में सूचना देने का फॉर्म नंबर कौन सा होता है, 29। पता होगा ना आपको, सेम स्टेट के लिए 14 दिन का समय मिलता है, अदर स्टेट में व्हीकल ट्रांसफर किया जा रहा है, ओनर जो है अदर स्टेट का, तो 30 दिन का टाइम मिलता है। हमने टर्म पढ़ी है, ध्यान करो। तो उस केस में अगर बात करें सूचना देनी हो अथॉरिटी को, तो कौन सा फॉर्म रहेगा, 29। मोटर वाहन के स्वामित्व की सूचना और हस्तांतरण के लिए जो आवेदन है, एप्लीकेशन लगाओगे, ये कौन सा रहता है, फॉर्म नंबर 30 रहता है, ठीक है। आवेदन की बात आएगी तो 30 नंबर, अगर सिर्फ नोटिस की बात आएगी तो फॉर्म नंबर 29। उसके बाद है आपका फिटनेस सर्टिफिकेट, आपका व्हीकल जो कितना फिट है कितना नहीं है, उस फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्म रहेगा कौन सा, 38। फिटनेस का प्रमाण पत्र जो है, सर्टिफिकेट जो है, वो रहेगा कौन सा, फॉर्म नंबर 38, ठीक है। केवल परिवहन वाहनों के लिए लागू होता है, आपको पता ही होगा। अब ये परिवहन वाहन, चाहे आप पैसेंजर की बात करो, ये पैसेंजर्स को ढो रहा हो या फिर ये गुड्स को ढो रहा हो, है ना, इनमें से कोई सा भी, यानी यात्री ढो रहा हो चाहे ये माल ढो रहा हो, परिवहन वाहन होगा तो उसके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो लागू रहेगा।
नेक्स्ट जो कैटेगरी आ जाती है आपकी, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नहीं है बल्कि व्हीकल परमिट है ना, ये यहां पे क्या है, व्हीकल परमिट। तो आप इसको करेक्ट कर लेना एक बार। इसका रहेगा आपका व्हीकल परमिट, मैं लिख देता हूं यहां पे। व्हीकल परमिट एक तरीके से क्या है, तो आप कहेंगे व्हीकल परमिट परमिशन है। क्या है ये, परमिशन है एक तरीके से। किसकी परमिशन है भाई, तो परमिशन है, अथॉरिटी के द्वारा दी जाती है कि ये बंदा ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला सकता है नहीं चला सकता। क्या है, परमिट। और इसको भी करेक्ट कर लेना आप लोग, वाहन का परमिट। ये क्या है, परमिट है। अब देखो ये तीसरी जो श्रेणी थी हमारी वाहन के परमिट से रिलेटेड, तो यहां पे 4 फार्म है, फार्म नंबर 45, 46, 47 और 48। ये 4 फार्म आपको और याद रखने पड़ेंगे। अगर आप यहां 48 नंबर तक जो फॉर्म है वो याद कर लोगे, काम चल जाएगा आपका। आगे 1-2 फार्म और है, वो भी आप देख के जाना जरूर। देखो अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं फार्म नंबर 49 की, तो पर्यटक वाहन के संबंध में परमिट के अनुदान के लिए आवेदन कर रहे हैं, एप्लीकेशन लगा रहे हैं। किसके लिए, तो आप कहेंगे फॉर ग्रांट ऑफ परमिट इन रेस्पेक्ट ऑफ टूरिस्ट परमिट। आपको एक टूरिस्ट परमिट मिल जाए, है ना, उसका ग्रांट आपको मिल जाए, उसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। किसके लिए, टूरिस्ट व्हीकल के परमिट के लिए। तो आप आवेदन करेंगे फार्म नंबर 45 से। पर्यटक परमिट या राष्ट्रीय परमिट के लिए प्राधिकरण के अनुदान के लिए आवेदन कर रहे हैं, यानी आप अपने व्हीकल को पर्यटक परमिट तो ले चुके हैं, या फिर राष्ट्रीय परमिट भी मिल जाए, उसके लिए आप प्राधिकरण के लिए अनुदान करना, और उसके लिए आप आवेदन का प्रपत्र भरोगे, तो वो भरोगे फार्म नंबर 46 से। यानी ये 2 स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में अगर आप अपना व्हीकल लेकर के जाना चाह रहे हैं, तो उस केस में फार्म नंबर 46 से आप एप्लीकेशन लगाओगे। पर्यटक परमिट या राष्ट्रीय परमिट के लिए प्राधिकरण, यानी आपको अथोराइजेशन मिल गया है, यह मिलेगा फार्म नंबर 47 पे। राष्ट्रीय परमिट के अनुदान के लिए आवेदन करोगे तो आपको फार्म नंबर 48 भरना पड़ेगा। 4 ही फार्म है ये जो परमिट से रिलेटेड है, और 4 के 4 आपको ध्यान होने चाहिए। ऑप्शन में मिलेंगे आपको, जैसे एक कोई भी क्वेश्चन बन गया, मान लो यही लाइन आ गई, पर्यटक परमिट या राष्ट्रीय परमिट के लिए प्राधिकरण के अनुदान के लिए आवेदन का प्रपत्र कौन सा होता है, ऑप्शन में मिल गया 20, 22, 46, 48। ठीक है, तो आप देखोगे कि 46 और 48 इनमें से कोई सा हो सकता है। 20, 22 पहले हटा दोगे, क्योंकि 20 नंबर तो अलग है, 22 नंबर भी अलग है, क्योंकि परमिट से रिलेटेड हमने 45 से 48 तक पढ़े हैं, 45, 46, 47, 48। तो वहां पे फिल्ट्रेशन कर करके फिर आप आराम से क्वेश्चन में सही आंसर को चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे 4 फार्म थे जो परमिट से रिलेटेड है। कुछ अन्य फार्म है जिसमें 2 फार्म आप याद रखोगे, फार्म नंबर 59 और फार्म नंबर 59A। जो आपका पीयूसीसी होता है, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, जो आप नियम नंबर 115 और उसके उपनियम कौन से में देख सकते हो, तो आप कहोगे उपनियम 2 के अंदर देख सकते हो। तो ये क्या है, फार्म नंबर 59 है। अगर आपका प्रदूषण प्रमाण पत्र जो अस्वीकृत किया गया है, यानी कि रिजेक्ट हो गया है, तो रिजेक्शन स्लिप भी आपको मिलती है, वो मिलती है फार्म नंबर 59A पे। दोनों आपको टर्म याद रखनी है, 59B और 59AB, 59B और 59AB। आपका जो पीयूसीसी है, अगर वो आपको मिल रहा है तो वो कौन से फार्म के ऊपर मिलेगा, आपको 59 नंबर के फार्म के ऊपर मिलेगा। आपका पीयूसीसी किसी वजह से किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्शन जो स्लिप मिलेगी आपको वो किस पे मिलेगी, फार्म नंबर 59A के ऊपर मिलेगी। ठीक है कि नहीं है। तो यहां पे जितने भी फार्म जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इनका यहां से 1 नंबर से लेकर के और 59 नंबर तक जो भी आपके सबसे महत्वपूर्ण फार्म थे वो आपको बार बार रिवाइज करने हैं। आप रिवाइज नहीं करोगे तो जल्दी भूल जाओगे। अगर आप खुद भी रिवाइज नहीं करना चाहते तो आप एक बार वीडियो को चला करके और स्पीड में देख लेना, एग्जाम आपका जिस दिन हो उससे पहले दोनों वीडियोस को, तो आपका काम चल जाएगा। आप गलती नहीं करके आओगे एग्जाम में, यह मैं आपसे वादा कर रहा हूं, क्योंकि आप आराम से ऑप्शंस में देख करके फिल्ट्रेशन कर पाओगे।